नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की कमान संभाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र में खुद के मैनेजमेंट के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल भी बदल चुके हैं। जब 2014 में पहली बार आए थे बनारस में से चुनाव लड़ने के लिए, तब कहा करते थे कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, और अब कहते हैं कि मां गंगा ने उनको गोद लिया है। इस बदले हुए स्वरूप में पूरी तरह से रणनीतियां भी बदल चुकी है। जहां 2014 में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत टीम वाराणसी में तब के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, तब उस समय दिल्ली की मजबूत टीम में अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे नेता शामिल थे। बनारस की गलियों में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के नेताओं की भी भरमार थी। वहां से लोग आकर के छोटे छोटे स्तर पर मैनेजमेंट का काम भी देख रहे थे। जब संगठन भी मजबूत नहीं था बनारस में, लेकिन अब बनारसी में संगठन मजबूत है। राज्य में डबल इंजन की सरकार है। राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल से संसद रहने के दौरान बनारस लोकसभा सीट के संगठन पर मजबूत पकड़ हुई है। स्थानीय लोगों से उनके संपर्क बढ़े हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 1 साल के कार्यक्रम को देखें, बनारस में 6-7 दफा वो बनारस आ चुके हैं, और इसमें हर दफा वो 50 नए लोगों से मंच से पे चढ़ने से पहले से लेकर के मंच के उतरने के दौरान तक 50 नए लोगों से वो मुलाकात करते थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बनारस के भाजपा के संगठन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पकड़ है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्यालय भी हर समय सक्रिय रहता है, और प्रधानमंत्री के दिल्ली में रहने के दौरान भी बनारस लोकसभा सीट के हर मतदाता इस बात को अनुभूति करता है कि उनके संसद के साथ उनका जुड़ाव बना रहता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद बनारस की जनता वैसे भी मोदीमय हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस राममय माहौल में बनारस के मतदाता भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। बनारस के मतदाता को न केवल अपने एक सांसद को चुनना है, बल्कि उनको देश के प्रधानमंत्री को भी चुनना है। इसलिए बनारस की जनता नरेंद्र मोदी को आज भी दोनों हाथों में लेने के लिए तैयार दिखाई देती है। 2019 के चुनाव में चुनावी ये जो संगठन की चुनौतियां थी वो दूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय काडर मजबूत हुआ, संगठन मजबूत हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी स्थानीय नेताओं के साथ संपर्क बढ़ा, और इस समय जिस प्रकार से 2024 के बनारस लोकसभा सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर के मोदी मैनेजमेंट के नाम से जिस प्रकार से मोदी मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर 370 अधिक वोट पड़ने चाहिए, उसी तरह से बनारस में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कार्यकर्ताओं को 30 वोटों की जिम्मेवारी सौंपी। मोदी का जो ये फार्मूला है 1 वर्कर 30 वोटर का, ये फार्मूला अगर हिट किया तो बनारस लोकसभा सीट पर एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट पर उनकी जीत तय है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी किसी भी दुविधा में नहीं रहना चाहते हैं, और वो अपने लिए एक बड़ी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, एक फार्मूला दिया है कि 1 वर्कर 30 वोटर का सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां बनारसी लोकसभा सीट पर राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार के अगुवा योगी आदित्यनाथ का समर्थन हासिल है।
योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का भी फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा, तो स्वयं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पिछले 10 साल में किए गए उनके कार्य को बनारस की जनता फिर से एक बार सर माथों पर बैठाएगी। बनारस में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस के ही होकर के रह गए हैं, इसका भी फायदा उनको मिलेगा। यह इस बार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनील भाई ओझा का ना होने की कसक जरूर है। सुनील भाई ओझा जो दिवंगत हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीब थे, गुजरात के विधायक थे, लेकिन हमेशा ही बनारस में डेरा जमाए रहते थे। गुजरात के पुरानी टीम में काकू भाई, पूर्व विधायक जगदीश भाई पटेल, CR पाटिल जैसे करीबियों के साथ ही नए चेहरों में MLC अश्विनी त्यागी और कानपुर के अरुण पाठक मोदी के मैनेजमेंट के सूत्रधार हैं। मेयर अशोक तिवारी और संसदीय क्षेत्र के विधायक और विधान परिषद के सदस्य अनेक संगठन के पदाधिकारियों के बीच में बांटा गया है टास्क और इस प्रबंधन को मजबूत डोरे में से बांधता है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कई जोनों में बांटकर जिम्मेदारियां तय की गई है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस लोकसभा सीट पर एक बड़ी जीत सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।